क्यों जी? इतने दिन हो गया शादी के, लेकिन एक दिन भी नहीं शॉपिंग कराने के लिए मुझे ले गए। कितना जो करके पैसे क्या करोगे जी? एक नंबर की आप मक्खी चूस हैं। शादी को इतने साल हो गए लेकिन आज तक एक भी साड़ी नहीं दिलाए। कितने मक्खी चूस हैं जी। तुम हमेशा मुझे कहती रहती हो मक्खी चूस। चलो आज तुम्हें शॉपिंग करवाता हूँ। आज पूरे मार्केट खरीद के चले आएंगे। ये सब बात कर लेते हैं दोनों आपस में और टूनी तो फूल का रसगुल्ला हो जाता है। कबूतर और टूनी चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए दोनों, और बाजार में जा कर के बहुत सारा शॉपिंग करवा देती है और उनकी पत्नी खुश हो जाती है ये देख इसी तरह कुछ दिन तक चलते रहे। एक दिन टूनी बहुत ही बीमार हो जाती है। टूनी, तुम्हारा तबीयत बहुत ज़ोरों से ख़राब हो गया है। मुझे लग रहा है कि मुझे अब जाना पड़ेगा डॉक्टर को बुलाने के लिए। रुको तुम टूनी, मैं डॉक्टर को बुला करके ले करके आ रहा हूँ अभी। इतना बात बोल करके कबूतर चला जाता है डॉक्टर को बुलाने के लिए। धीरे धीरे जाते 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 पहाड़ों के बीचों बीच जंगल के जाते जाते पहुँच जाते हैं डॉक्टर के घर। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी बहुत ही बीमार है, चलिए मेरे घर। बहुत ही सीरियस है मेरी बीवी, थोड़ी सी उनको देख लीजिएगा क्या हो गया है। ठीक है कबूतर भाई, चलो मैं चलता हूँ अब तुम्हारे साथ। इतना बोल करके वहाँ से लालू चला जाता है। लालू डॉक्टर आ जाता है और बहुत ही अच्छे से चेक करता है टोनी को। तब बीमारी उनको पता लग जाता है। तभी कबूतर को बोलता है, कबूतर जी, इनका बिल्कुल ध्यान आप नहीं रखते हो। इनका थोड़ा ध्यान रखा करो खाने पीने पर, इसीलिए ये बीमार हो गई है। मैं दवाई दे देता हूँ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी कुछ ही दिनों के बाद। इतना बात बोल करके लालू चिड़िया अपने झोले में से सुई निकालता है और दवाई भर करके टूनी को दे देता है। और टूनी कुछ ही दिनों के बाद ठीक हो जाती है और टूनी कबूतर दोनों साथ रहने लगता है फिर से। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लो और इस चैनल की इसी तरह सब्सक्राइब कर लो नई नई वीडियो देखने के लिए। अनाथ चिड़िया लाचार चिड़िया। एक वन में सुंदर सा एक अनाथ चिड़िया रहती थी। वह बेचारी बहुत ही गरीब थी। एक दिन वो अपने मन में सोचती है, मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, मेरे तो माँ बाप भी नहीं है, लेकिन अनाथ बच्चों को कोई भी सहारा नहीं होता है इस दुनिया में। मुझे लग रही है कुछ बिजनेस करनी पड़ेगी, तभी तो मैं अपना रोटी खा पाऊंगा, अपना पेट को भर पाऊंगी। लेकिन मैं कौन सा बिजनेस करूं अपने पेट भरने के लिए? तभी टूनी के आइडिया एक आ जाती है कि सब्जी हम बेचेंगे, वही मेरा बिजनेस होगा। और गांव-गांव जा करके टूनी सब्जी बेचने लगती है अपने माथे पर टोकरी ले करके। सब्जी ले लो, सब्जी, गोभी ले लो, टमाटर ले लो, आलू ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी। इसी तरह गांव-गांव जा करके बेचने लगती है और टोनी को बहुत सारा पैसा हो जाती है। कुछ दिनों तक ऐसे ही बिजनेस उनका चला और एक दिन बीमार हो जाती है अचानक। लेकिन गरीब होने के कारण और अनाथ होने के कारण उसे कोई भी नहीं देखता था। एक जंगल में आकर के वो गिरी हुई थी। तभी उसी रास्ते से एक जा रहा था कबूतर, लेकिन वो भी कबूतर इनको मदद नहीं किया। बेचारी चिड़िया आहा ऐसे ही पड़ी हुई थी, कोई भी उसे देखने वाला नहीं था। तभी उसी जगह ब्रह्मा जी हो जाते हैं प्रकट और उस टूनी को चिड़िया को अपने ही शक्ति से उसको ठीक कर देती है, जिंदा कर देती है। दोस्तों, इसीलिए कहा गया है जिसका कोई नहीं रहता है उसका भगवान होता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिली हो तो लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह नई नई वीडियो आती रहेगी। पार्वती, लोग कितना नास्वार्थ हो गए हैं इस धरती पर। मनुष्य जिसमें मनुष्य को नहीं फायदा होता है वह काम
मनुष्य बिल्कुल ये भी नहीं करते हैं। हाँ स्वामी, सही कह रहे हैं। मनुष्य को ये नहीं पता है कि फिर से इनको अपना धाम आना पड़ेगा। यह मूर्ख मनुष्य सोचता है मैं अमर हो गया हूँ, सारा राजपाट धन दौलत में मन लगा लेते हैं यह मनुष्य। तुम सही कह रहे हो पार्वती। यह मनुष्य धरती पर जाकर के भाई भाई में चंद्र पैसों के लिए झगड़ा कर लेते हैं, आपस में इतना बात बोल करके रूप बदल लेते हैं और मन में सोचते हैं जाते हैं धरती पर लोगों को सत्य बुद्धि देने के लिए। स्वामी आप अकेले जाएंगे, आपके साथ हम भी चलेंगे। और पार्वती भी बात करके वापस में दोनों जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पार्वती जी भी अपना रूप बदलते हैं और धरती पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वहां से धरती की ओर प्रस्थान कर देते हैं दोनों व्यक्ति। और कुछ ही देरों के बाद धरती पर पहुंच जाते हैं और धरती पर आने के बाद देखते हैं मनुष्य को कि इतना स्वार्थ हो गया है कि रास्ते के किनारे गिरी हुई बच्ची एक थी, लेकिन उसे उठाने वाले कोई नहीं था। तभी शंकर जी बोलते हैं देखो पार्वती, यही धरती है। इतने स्वार्थ में चूर है कि गिरी हुई लोगों को भी रक्षा नहीं करता है। भगवान अपने ही हाथों को पुतला देख करके उनकी कर्तव्य देख करके दुखी हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा काम मत कीजिए कि जिससे भगवान दुखी हो जाए और आपकी कर्मों से आपको मोक्ष ना दे करके नरक दे। ऐसा काम मत ही करना दोस्तों। कम से नीचे वाले लोगों से नहीं तो ऊपर वाले भगवान से तो डरा कीजिए। दोस्तों यह वीडियो कार्टून वीडियो सिर्फ मनुष्य के स्वार्थ पर बनाया गया है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह नई नई वीडियो देखने के लिए। रोज एक टूनी रहती थी अपने गांव में और अपने खेतों में वह बैगन लगा रखी थी। रोज अपने बैगन में पानी डालती थी और उसका बैगन बहुत सारा फल गया था। वह वहीं पर देखभाल करता था और रहता था अपने ही खेतों में। बहुत सारा बैगन फल गया है, अब कुछ ही दिन में मैं इसको तोड़ करके और बाजार में जा करके बेच दूंगी। यही मन में वह सोच रही थी। तभी वो पानी डाल करके अपने बैगन में बहुत जोरों की भूख लगी है, अब मैं घर चले जाता हूँ, बैगन की रहने देता हूँ, उसके बाद आऊँगा। इतना बात सोच करके चली जाती है वह चिड़िया घर अपने, क्योंकि उसको बहुत जोरों की भूख लगी थी। कुछ ही देरों के बाद उधर से टाइगर चिड़िया आ जाती है और खेतों में देखता है बहुत सारा फल लगा हुआ है। हा 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 हा, अब मैं एक एक करके यह फल को खा जाऊंगा। हा 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 हा, इसी तरह मन में सोचती है और उधर से एक एक करके काटते हुए वह टाइगर चिड़िया आ जाती है और उसे सारा खेत को नष्ट कर देता है। इस खेत में एक भी पौधा नहीं छोड़ूंगा, सारे पौधा को काट दूंगा एक एक करके। ही हा हा हा, सारे पौधा को काट देता है, उस खेतों में एक भी पौधा नहीं छोड़ता है और सभी बैगन को पेड़ काटने के बाद वहां से वह टाइगर चिड़िया चली जाती है। भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, सारे बैगन मेरा खत्म कर दिया, काट दिया किसी ने। दुष्ट कौन था वो, मेरे सारे बैगन को खत्म कर दिया। इसी तरह बहुत देरों तक टूनी रोती रही अपने खेतों में और मैं अपने घर नहीं जाती खाना खाने के लिए, तो मेरे खेतों में ये हाल नहीं हुआ रहता। तभी वहाँ पर ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं टूनी मत रोवो तुम, मैं तुम्हारा यह नुकसान के बदला ज़रूर लूँगा, चाहे कोई भी नुकसान तुम्हारा किया हो, तुम्हारा मैं
यह सारे पेड़ को मैं फिर से लगा देता हूँ और फिर से वैसे ही लगा देता था सारे खेतों में ब्रह्मा जी शक्ति से। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह नई नई वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, किसी को बुरा नहीं सोचना चाहिए किसी के बारे में।